सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षा 12वीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय गद्य, शीर्षक अशोक के फूल, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो है हम आज आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ संक्षिप्त परिचय व अशोक के फूल के बारे में बताएंगे। प्यारे बच्चों, अगर किसी लेखक व कवि की रचना को हम पढ़ते हैं तो उस लेखक या कवि के बारे में, उसके संक्षिप्त या उसके जीवन परिचय के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आइए हम आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से परिचित कराते हैं। देखिए, लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म 1907, जन्म स्थान दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। इनके पिता अनमोल द्विवेदी, माता ज्योतिकली देवी, श्रीमती ज्योतिकली देवी, जो इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। 1940 से 50 ईस्वी तक एक कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था में हिंदी भवन के निदेशक रहे। इनका कार्य क्षेत्र जो है वे लेखक, अध्यापक और प्रधानाध्यापक जो है शांति निकेतन निदेशक। इनकी प्रतिभा में विशेष निखार आया। विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1941 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर व मानद नियुक्त हुए। 1958 में राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। 1960 ईस्वी में से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। देखिए प्यारे बच्चों, मैं इनका साहित्य परिचय आपको बताता हूँ। जो है आलोचना साहित्य के सृजन में द्विवेदी जी, श्री द्विवेदी जी को प्राप्त है। इनकी आलोचना कृतियाँ जो हैं, आलोचना कृतियाँ सूर साहित्य, कालिदास लालित्य योजना, सूरदास कबीर, जो है साहित्य सहचर और साहित्य मर्म, यह इनकी आलोचना रही। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रगण्य हैं। यह जो है व्यवस्थित रूप से निबंधकार करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद अग्रगण्य हैं। हिंदी ललित निबंध की व्यवस्थित रूप से प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में डॉक्टर हजारी प्रसाद अग्रगण्य हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी ये निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 को ये महान साहित्यकार रोगशैया से चिर निद्रा में जो है सो गए। देखिए, आलोचना साहित्य, इनकी भाषा बोलचाल की भाषा प्रधानता, बोलचाल की भाषा की प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से जो है प्यारे बच्चों, इन्होंने गंभीर तत्वों और सरलता से प्रस्तुत कर दिया। द्विवेदी जी की स्मृति कोश के शब्दों का लोकप्रिय, सरस एवं मनोरंजक बनाने तथा अपने मत को समर्थन के लिए संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि की शुक्तियों का प्रयोग भी पर्याप्त रूप से किया। और द्विवेदी जी जो है वह द्विवेदी जी ने
लोकोक्तियों और मुहावरों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों का इन्होंने स्थानीय बोलचाल की भाषा जो है और किया, यह किसी कोश पर आधारित ग्रंथ नहीं लिए गए। इनकी भाषा जो है व्यापकता, हिंदी के निबंधों में विविधता और निबंध लोकप्रिय शैलियों में लिखे गए। इनका जो है व्यक्तित्व इनकी शैलियों की में पूर्ण रूप से मुखरित हुआ। वास्तव में द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व से संबंधित निबंधों की रचना गवेषणात्मक शैली में ही की, क्योंकि इस शैली पर आधारित निबंध साहित्य गरिमा की परिपूर्ण है। साहित्य में विभिन्न पक्षों में विचार करने, इस समय शब्दों का नाम, गोत्र, कुल, छल, क्षेम का पता लगाने के लिए आचार्य द्विवेदी ने गवेषणात्मक रूप से दिखाई देती है। जो है इनकी शैली विचारात्मक है, आत्मपरक है, जो इनके आत्मा से निकले इस भाव को उन्होंने इन निबंधों में पिरोया है। क्योंकि यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आचार्य हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली के समान ही इनकी शैली गंभीर तथा विचार प्रधान है। किंतु शुक्ल जी की शैली में जहाँ गुप्फन है, वहीं द्विवेदी जी की शैली में विशदता और व्यापकता है। द्विवेदी जी के विषय को सरस बनाने के लिए कहीं वर्णात्मक शैली और का भी प्रयोग किया। बौद्धिकता के कारण अनेक स्थलों पर द्विवेदी जी द्वारा प्रयुक्त वाक्यों सूत्रों के रूप धारण कर लिया। सूत्रात्मक शैली में जो है प्यारे बच्चों, इन्होंने अपने फलस्वरूप इनके द्वारा प्रयुक्त कथनों की विलक्षणता और चमत्कार पूर्ण जो है किया गया। अलंकारिक शैली और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। प्रवृत्ति मीठी चुटकियाँ लेते हुए द्विवेदी जी ने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। देखिए प्यारे बच्चों, इनकी जो है इनकी रचनाएं जो है निबंध में अशोक के फूल, कुटाज, विचार प्रवाह, कल्पता व आलोक पर्व जो है और विचार वितर्क आलोक पर्व, यह जो है निबंध है। आलोचना में सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीरदास, सूर कबीर और जो है साहित्य साचार, साहित्य मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका जो है यह इतिहास में इनकी रही और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य आदि। फिर जो है यह आलोचना उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा आदि। संपादन में नाथ सिद्धों की वानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो व संदेश रासक इनकी रचना रही। अनुदित रचनाएं प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि यह इनकी रचनाएं रहीं। यह हिंदी साहित्य का जो है हिंदी साहित्य में जुटे रहे और 19 मई सन 1979 ईस्वी को महान साहित्यकार जो है यह चीर निद्रा में विलीन हो गया। प्यारे बच्चों, वे गोलोकवासी हो गए। देखिए आइए, मैं जो है इस कामदेव के पुष्पबाण में 5 पुष्प थे, 5 पुष्प में संधान, 5 पुष्पों का जिन्होंने संधान किया। पहला पुष्प था अरविंद का पुष्प, दूसरा आम, तीसरा नीलोत्पल, चौथा नवमल्लिका और 5वां अशोक। यह जो है अशोक के फूल पड़ने हैं, जिनमें प्यारे बच्चों यह जो है अशोक का फूल जो है यह वास्तव में एक साहित्यिक छटा
पौराणिक छटा वह कामदेव के उस अनंग की महिमा को लेकर आते हैं। अनंग, अनंग माने कामदेव, कंदर्प देवता जिन्हें कामदेव कहा गया है, उन्हें कंदर्प भी कहा जाता है। जब वह देखिए यह 5 पुष्पों से उनके बाण बने हुए थे और 5 पुष्पों का मिलाकर उस पुष्पक बाण का संधान करते थे, जिसका नाम ही था पुष्पक बाण। पुष्पक बाण में अरविंद का पुष्प माने कमल का फूल। आम, आम देखते हैं बसंत ऋतु में जब है आम बौर आते हैं, उसमें फूल लग जाते हैं। उसके बाद नीलोत्पल, और नीलोत्पल के बाद नवमालिका, और नवमालिका के बाद अशोक। देखिए यारे बच्चों, जो है अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर अस्तकों में कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुनीर के स्थान देने योग्य समझा था। यह अशोक है। प्यारे बच्चों, आप ये जानिए कि अब इसमें हुआ, इनके गद्य में अशोक के फूल लिखा तो इन्होंने कहा कि अशोक के फूल फिर खिल उठे और छोटे छोटे लाल पुष्प मनोहर अस्तकों का कैसा मोहन भाव है। ये छोटे छोटे जो लाल पुष्प अशोक के हैं वे बहुत ही मोहक हैं, यह मन को मोहित कर लेते हैं। यह जो है इनमें सम्मोहन मंत्र है। इन अशोक के छोटे छोटे लाल फूलों में जो है ना, यह सम्मोहन मंत्र है, क्योंकि अशोक के फूल खिल उठे हैं और ये छोटे छोटे लाल लाल जो मनोहर पुष्प हैं जो मन को मोहने वाले हैं, यह अस्तकों में जो है मोहन या खिला हुआ सुंदर में जो है गच्छे और घर में आगमन से यह जो है गुच्छे जो हैं और इसमें लगे हुए यह पुष्प जो है यह हम मोहित कर रहा है। बहुत सोच समझकर कामदेव ने बहुत ही सोच समझकर लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 पुष्पों को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था। एक यह अशोक है। देखिए 5 पुष्प लगाए उन्होंने, जिसमें बहुत से असंख्य अच्छे अच्छे पुष्पों को छोड़ दिया। जैसे चंपा, यह अत्यधिक सुंदर होता है, गुलाब है, गेंदा है और गुड़हल है। आन पुष्पों को छोड़कर यह जो है श्रीष है। इन पुष्पों को छोड़कर जो है इन्होंने 5 पुष्प ही लगाया, इसमें 5वां अशोक का फूल है। 5वां जो है अशोक का फूल है। या लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक जो है का हिसाब वे लगा लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि पुष्पित अशोक को जब मैं देखता हूं तो मेरा मन जो है उदास हो जाता है। उदास होने का यह तात्पर्य नहीं है कि यह कह रहे हैं कि हमें अच्छा ही न लगे, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता हो, ऐसी बात नहीं थी। इन्होंने कहा कि मुझे तो देखकर उसे मेरा मन ही उदास हो जाता है। यह नहीं होता कि वह हमें सुंदर वस्तुओं को देखकर उसके हतभाग्य मने उसको जो है उसका उपहास करे, ऐसे में कोई मुझे आनंद मिले, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलता है, वह वैसे बने ही होते हैं। इनको किसी के अच्छे कार्य को देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वह दुखी होते हैं। लेकिन वे बहुत दूरदर्शी होते हैं जो मेरे सामने
पड़ गया, उनके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। और लेकिन वे व्यक्ति बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो किसी व्यक्ति को एक बार देखे और एक बार देखने के बाद जो है उसके पूरे जीवन की इतिहास को वह बता सकते हैं, उसका आकलन कर लेते हैं। वास्तव में वे महान होते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन फूल को देखकर उदास हो जाता है। अलसी असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। करेंगे मेरी जब दृष्टि जो है उस अशोक के फूल पर पड़ती है, दूर तक नहीं जाती, और फिर मेरा मन इस अशोक के फूल को देखकर जो है वह दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। असली कारण तो यह है कि मेरे अंतर्यामी जो परमानंद माधव हैं वही कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकूं, वही जानते हैं मेरे, लेकिन कुछ मैं भी थोड़ा सा उसका अनुमान लगा सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ आपको। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें कवि ने जो है प्यारे बच्चों, आपने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है हमने जीवन परिचय, साहित्य परिचय, वह जो है उनकी रचनाएं हमने आपको अवगत कराया। उसके बाद कुछ भाग जो है अंश मात्र अशोक के फूल के बारे में हमने उसका आविर्भाव पाठ किया जो है, और आज इतना ही। पुनः अगले भाग में अशोक की कहानी से परिचित कराएंगे। धन्यवाद।